नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करते हैं आपके बॉम्बे टॉकीज में, जहां हम आपके लिए पेश करते हैं सिनेमा जगत की कुछ बातें, मधुर गीत और खबरें भी। और मैं सुषमा आज फिर ये सिलसिला लेकर हाजिर हो गई हूँ। बॉम्बे टॉकीज। दोस्तों, आज हमारी फिल्म इंडस्ट्री के राइटर्स और लिरिसिस्ट को सेलिब्रेट करेंगे, जिनके कलम से निकले हुए गीत सिनेमा प्रेमियों के हर जज्बात को छू जाते हैं। शुरुआत करते हैं गुलजार साहब से। गुलजार साहब एक ऐसे राइटर हैं जिन्होंने समय के साथ अपनी शैली को बदला और युवा पीढ़ी को भी उसी तरह छुआ जिस तरह उन्होंने अपने गीतों से 1963 में अपनी पहली फिल्म बंदिनी से ऑडियंस के मन को छुआ था। गुलजार साहब एक वर्सेटाइल राइटर हैं। बच्चों के पॉपुलर सीरीज जंगल बुक के गीत भी उनकी ही रचना है। गुलजार ने हर दौर के इम्पोर्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया। सचिन देव बर्मन, सलील चौधरी, मदन मोहन, लक्ष्मीकांत, प्यारे लाल से लेकर राजेश रोशन, अनु मलिक, शंकर एहसान लॉय और AR रहमान के लिए भी उन्होंने बहुत सारे गीत लिखे। और आज के दौर में भी वो सारे गीत, जितने भी गीत थे, सुपरहिट साबित हुए। आपको याद है? जी हाँ, कजरारे कजरारे जैसे खूबसूरत पॉपुलर गीत उन्होंने ही लिखे हैं। ओमकारा फिल्म का आइटम सॉन्ग बीड़ी जलाइले, बंटी और बबली का चुप चुप के, या फिर फिल्म कमीने का वो वाला चार्ट बस्टिंग नंबर ढन टना, जो कि यंग लोगों में यानी कि यूथ में एक पॉपुलर नंबर है। गुलजार साहब के पॉपुलर गीत अभी भी लोगों की जुबान पर है। दिल तो बच्चा है जी, फ्रॉम द मूवी इश्किया, और एक और फिल्म जब तक है जहां, उसके भी गीत उन्होंने ही लिखे। कह सकते हैं कि 70 से लेकर और 80 तक के दशक के दौरान ऐसी कोई भी सब्जेक्ट नहीं या ऐसा कोई भी जज्बात नहीं जिसको उन्होंने यानी गुलजार साहब ने अपने गीतों के जरिए छुआ ना हो। आदमी, इजाजत, मौसम, उनके कुछ यादगार फिल्मों के गीतों को लोग आज भी याद करते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा 1990 के दशक में आई खूबसूरत फिल्में जैसे कि माचिस और दिल से में छैया छैया जैसे पॉपुलर नंबर भी गुलजार साहब के कलम की ही देन है। उन्हें 2002 में साहित्य अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया और 2004 में पद्म भूषण से भी उन्हें सम्मानित किया। गुलजार साहब की 81वें एकेडमी अवार्ड्स में गुलजार साहब को ऑस्कर विजयी फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर के गीत जय हो के लिए अवार्ड फॉर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग AR रहमान के साथ शेयर किया। दोस्तों, कैफी आजमी साहब 20वीं सेंचुरी के ग्रेटेस्ट उर्दू पोइट्स में से एक माने जाते हैं। ज्यादातर उर्दू पोइट्स की तरह उन्होंने भी गजलों से अपने करियर की शुरुआत की। आपको पता है, कैफी आजमी ने महज 11 साल की उम्र में अपनी पहली गजल लिखी थी। दोस्तों, 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तब नौजवान कैफी आजमी ने अपने पर्शियन और उर्दू की पढ़ाई छोड़कर कम्युनिस्ट पार्टी को यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मेंबर बन गए थे। अपने लेखन के लिए उन्हें काफी वाहवाही भी मिली और पहचान भी। छोटी उम्र से ही कैफी आजमी की प्रतिभा लोगों तक पहुंचने लगी थी। शुरुआती दौर में उनकी नज़्में इश्क और मोहब्बत के जज्बातों के इर्द गिर्द ही घूमती थी, मगर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट का हिस्सा बनने के बाद उनके लिखने का जो अंदाज था उसमें थोड़ा बदलाव आया। उनकी पोएट्री में सामाजिक मुद्दों की झलक भी देखने को मिलने लगी। सिनेमा में उनका कंट्रीब्यूशन शुरू हुआ फिल्म बुज़दिल से, जो कि 1952 में आई थी। उन्होंने एक गीतकार और राइटर की हैसियत से सिनेमा में कंट्रीब्यूट किया। उनकी शुरुआती दौर की फिल्में हैं यहूदी की बेटी, परवीन, मिस पंजाब मेल, ईद का चांद, जो कि सभी फिल्में 1956 से लेकर 1958 के बीच रिलीज हुई थी। उनकी सबसे यादगार फिल्म रही थी 1970 में आई चेतन आनंद की हीर रांझा। दोस्तों, हीर रांझा फिल्म कैफी आजमी के लिए इसलिए भी खास थी क्योंकि इस पूरी की पूरी फिल्म में डायलॉग्स पोएट्री के रूप में थे। जी हाँ, कैफी आजमी की। इन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में डायलॉग्स और गीत भी लिखे। गरम हवा,
श्याम बेनेगल की मंथन के साथ साथ उन्होंने अनुपमा, इसके अलावा 7 हिंदुस्तानी, बावर्ची और बात करें पाकीज़ा की, अर्थ की, रजिया सुल्तान की 1967 में फिल्म नौनिहाल का मशहूर गीत मेरी आवाज सुनो, प्यार का राज सुनो कैफी आजमी की ही कलम की देन है। दोस्तों, कैफी आजमी के कलम से लिखे हुए बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं, यानी कह सकते हैं कि अनगिनत फिल्मों को अपनी कलम से सजाने के बावजूद भी कैफी आजमी साहब को गुरुदत्त के कागज के फूल इस फिल्म के लिए हमेशा याद किया जाता है। हिंदी सिनेमा के पॉपुलर गीतकार, राइटर और उर्दू गीतकार यानी कि पद्मश्री साहिर लुधियानवी जी, जिन्होंने हमें कई यादगार नगमे दिए। फिल्म संगीत का इतिहास साहिर लुधियानवी के बिना हो ही नहीं सकता, यानी कि वो उनके बिना अधूरा है। साहिर लुधियानवी का जन्म तो हुआ था लुधियाना के एक रईस मुस्लिम परिवार में, लेकिन अब्दुल हई को छोटी सी उम्र में तब बेइंतहा मुश्किलों का सामना करना पड़ा जब उनके ही माता पिता के संबंधों में खटास आ गई। साहिर लुधियानवी को काफी अस्थिरता और गरीबी का सामना करना पड़ा। शायद यही दर्द और गहराई उनके लेखन में छलकती है। कॉलेज में आते आते उनके लेखन में निखार आता गया और शायद हमारे लुधियाना वासी दर्शक जानते हों कि साहिर लुधियानवी सतीश चंद्र धवन कॉलेज के स्टूडेंट थे। अपने कॉलेज में अपने स्ट्रॉन्ग और भड़काऊ भाषणों के लिए, साथ ही साथ अपनी गजल और नज्मों के लिए जाने जाते साहिर लुधियानवी साहब के एक किस्से की वजह से उन्हें कॉलेज से बर्खास्त यानी कि निकाल दिया गया था। साहिर अपनी कॉलेज की एक छात्रा के साथ यानी कि एक दोस्त के साथ अपने ही प्रिंसिपल के लॉन में देखे गए थे। दोस्तों, कॉलेज से निकाले जाने के बाद ये आजाद ख्यालात के राइटर लाहौर आ गए और अपनी पहली उर्दू की किताब तलखियां पर काम करना इन्होंने शुरू कर दिया, जो कि 2 साल तक पब्लिशर की तलाश भी करते रहे इस बुक को पब्लिश करने के लिए। उनका जिंदगी का सफर भी यूं ही चलता रहा। लाहौर से दिल्ली और दिल्ली से जब वो मुंबई आ गए तो उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपने करियर की शुरुआत करी फिल्म आजादी की राह पर से 1949 में। पर आपको बता दें कि उनकी पहचान बनी फिल्म नौजवान से, जिसका म्यूजिक दिया था SD बर्मन साहब ने, और यहीं से एक महान फिल्मी सफर उनका शुरू हो गया। गुरुदत्त साहब की डेब्यू फिल्म बाजी फिर से SD बर्मन साहब और साहिर लुधियानवी की जोड़ी को साथ लेकर आए। लेखक संगीतकार की जोड़ी ने कई बेहतरीन फिल्में भी दी। प्यासा उनकी साथ में आखिरी फिल्म थी। कहा यह भी जाता है कि SD बर्मन साहब इस बात से नाराज थे कि भाई सारा का सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। सभी पॉपुलर गीतों का श्रेय ज्यादातर साहिर लुधियानवी को ही मिलने लगा था। दोस्तों, आपको पता है कि साहिर लुधियानवी जी ने कई नए म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम करना शुरू कर दिया, जैसे कि रवि, रोशन और खयाम। इनके जैसे कंपोजर्स के साथ भी इन्होंने कई यादगार नगमे दिए। आपको बता दें कि मरते दम तक BR चोपड़ा के भी ये फेवरेट गीतकार रहे हैं। बहुत सारे ऐसे और भी गीतकार हैं जिन्होंने हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे गीत लिखे हैं जो कि हमेशा याद किए जाएंगे। इसी तरह से हम आपके लिए खूबसूरत गीतों की बहार भी लेकर आते रहेंगे इसी कार्यक्रम के दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि बॉम्बे टॉकीज का आज का ये सफर आपको बहुत अच्छा लगा होगा और ये भी उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले एपिसोड्स भी आपको ढेर सारी एंटरटेनमेंट देकर जाएंगे। लेकिन आज का वक्त और इजाजत नहीं देता। आपकी दोस्त फिर मिलेगी आपको इसी प्रोग्राम में। तब तक के लिए यही कहती है कि खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।